हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। देखिए, क्लास 8 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अलजेब्रा में डिवाइड कैसे करते हैं। क्लास 7 में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करना सीख लिया है, मल्टीप्लिकेशन भी आपको इसी क्लास में आता है और डिवीजन बहुत भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रा कैसे करते हैं। सबसे पहले दो मोनोमियल टर्म्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3a² को आपने डिवाइड करना है 6ab से। अब देखिए हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखिए हमने लिख लिया है ऐसे। अब सबसे बेस्ट वे डिवाइड करने का, जो नंबर कट होते हैं पहले उनको कट करेंगे। जैसे 3 1 3 2 देन बी से कट हो गया क्योंकि इसकी भी पावर 1 थी, इसकी भी पावर 1 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं है, दैट इज़ 1, और यहाँ पे a की पावर है 2। तो a के इसकी एक पावर से कट जाएगा। उसके बाद 2a थे तो कितने a रह गए, ऊपर 1 और नीचे क्या रह गया 2। ये आ गया हमारा आंसर। जहाँ हम इस सम को ऐसे भी कर सकते थे कि हम a को ऐसे लिख दें 2 टाइम्स ओपन करके, b को, और नीचे तो हमने ऐसे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। तो जैसे 3 1 3 2 a से a कट गया, b से b, और आंसर बचा a/2। बट आपको इतना बड़ा खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी जब हम सम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 इसी टॉपिक में। जैसे सपोज -50 a² एंड b³ को आपने डिवाइड करना है -15 a⁴ b² के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो देखिए माइनस माइनस कट गया हमारे पास। ये 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 10 5 3 यहाँ पे b² कट गया और यहाँ के पावर कितनी बच गई, 1। 3 पावर्स थी, 2b कट गए। यहाँ पे 3 है b इंटू b और यहाँ पे 2b है, तो 2b ऊपर के 2b से कट गए, वहाँ पे 1b बच गया, इसलिए हमने ऊपर 1 लिख दिया। यहाँ पे ये 2, इसका पूरा a नहीं कट करना। देखिए ये पूरा कट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ पावर कट होके 2a बच गए। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर 10, ऊपर एक क्या बच रहा है b, क्योंकि b एक है आपके पास, इसलिए देखिए वेरिएबल को नहीं कट किया मैंने। नीचे 3a⁴ और जिन बच्चों को थोड़ा ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे ओपन करके भी आप कट कर सकते हैं कि a को 2 टाइम्स, b को 3 टाइम्स लिख के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमें करना है बाइनोमियल को मोनोमियल के साथ। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं। ऊपर हमारे पास बाइनोमियल टर्म है, जैसे ये मैंने लिख दी, एंड नीचे मोनोमियल टर्म है। अब इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो बेस्ट वे होता है इनको डिवाइड करने का कि आपको सिंपली क्या करना है, नीचे जो मोनोमियल टर्म है, देखो मोनोमियल टर्म है, उसको ऊपर वाली दोनों बाइनोमियल टर्म्स के साथ हमें क्या कर देना है, डिवाइड। और कैसे डिवाइड करना है, सिंपल जो हमें आता है, 3 1 3 3 3 1 3 2 a⁴ कट गए, 3 पावर बच गई ऊपर, ये पूरा कट गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बचा, यहाँ पे है 3 a⁴, नीचे कुछ भी नहीं है, माइनस, यहाँ पे क्या आ गया 2, क्योंकि a² और a² कट गए हैं 2, तो हमारा आंसर आ गया 3a³ - 2। अब एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऊपर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन आ गई, यहाँ पे 3 टर्म्स है और नीचे एक ही टर्म है जिससे हमें डिवाइड करना है, दैट इज़ 2। तो हमने अभी भी क्या समझा, डिवाइड कैसे करते हैं, सबके साथ आपको क्या कर देना है, देखिए डिवाइड। तो 2 1 2 4 2 1 2 5 2 1 एंड 2 3 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4x - 5y + 3c। ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये एक पॉलिनोमियल है जैसे, और उसको डिवाइड भी हमने एक पॉलिनोमियल से ही करना है। पॉलिनोमियल देखिए, फर्स्ट एक ही टर्म हो तो मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, और उसके अलावा सारे पॉलिनोमियल्स हैं। बट मोनोमियल बाइनोमियल ये आपस में भी सब पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, इनको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते जैसे हमने यहाँ पे किया था कि 2 था तो हमने सबसे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 टर्म्स है तो हम इसको इस मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और सब बच्चों ने अच्छे से ध्यान से समझना है। तो आपको इसको क्या करना है, डायरेक्ट जैसे हम लॉन्ग डिवीज़न करते हैं ना, उसी टाइप से हमें डिवीज़न करनी है। और ये कंसेप्ट आपने बहुत ध्यान से
अच्छे से समझना है। देखिए मैंने सिंपल जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे लिख लिया, पर अब पॉलिनोमियल्स को और जो ये एक्सप्रेशंस होते हैं इनको डिवाइड कैसे करें, ये मेन चीज़ है। अब ये आपने सबने अच्छे से समझना है, और जिन बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगा उनके तो क्वेश्चन कभी गलत होने ही नहीं है। और आप, मुझे पता है सब बच्चों को समझ आ भी जाएगा अच्छे से अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपको सारे समझाते होंगे। देखिए अब सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे है 2, तो हमें यहाँ पे 8 लेके आना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाए, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ। 2 4 जा क्या होता है 8, पर हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी चाहिए, यहाँ पे 1x है तो 1x यहाँ पे और ले लेंगे। देखिए 2x इंटू 4x बन गया 8x स्क्वायर। रफ में हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 4 जा 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देन हमें पता है ना जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। देन अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऊपर एक ही बार लिखना है, यहाँ की दोनों टर्म्स 2 हो 3 हो वो सारी ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये भी मल्टीप्लाई होगा। 3 4 जा 12। अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे नहीं आएगा, गलती हो सकती थी, हमें कहाँ पे लिखना है, ये 3 4 जा 12 यहाँ पे आएगा। तो हम बेटर वे था कि हम इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब इसको पहले लिख लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18xy प्लस का जैसे स्टेटमेंट है ना, इसको अरेंज कर लिया, पहले xy वाले टर्म को लिख लिया और बाद में लिख देते हैं हम यहाँ पे -45y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 जा 12 x इंटू वाई। देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो हमारे पास क्या आ गया x इंटू वाई। देन माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे देखना है कोई साइन नहीं, पॉजिटिव तो नेगेटिव साइन लगाओ। अगर साइन माइनस का है तो वो प्लस बन जाएगा। साइन चेंज करने होते हैं जब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो प्लस का ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन शो करने हैं, ये नहीं कि माइंड में कर लिए, यहाँ पे दिखाने हैं। तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लगाओ, ये माइनस था तो प्लस लगा दिया। देन अब 8x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गए 0 कट गया। देन प्लस प्लस प्लस, अब 18 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30xy। वेरिएबल तो एज इट इज़ आना है साथ में। देन अब देखिए हम इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये कटिंग हो गई थी ना, क्योंकि हमने इसको पहले अरेंज नहीं किया, बट आपने अरेंज कर लेना, हमने अब अरेंज कर लिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए 30xy, तो हम क्या लें, देखिए साइन भी यहाँ पे देखना है, इसका कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। देन हमें 30 चाहिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर 30 आ जाए 15 से, 2 15 जा 30 होता है। यहाँ क्या है x, तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं क्योंकि हमें x y बनाना है। वही ये हमने ध्यान से देखना है कि हमें कैसा वेरिएबल लेना है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे x y, x ऑलरेडी था, ऊपर y ले लिया तो x इंटू वाई एक्स वाई। देन 3 15 जा कितना होता है 45, y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। अब साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस और प्लस की जगह पे क्या, माइनस की जगह पे प्लस आ गया। प्लस माइनस माइनस, 30 में से 30 गए 0। देन प्लस माइनस माइनस, 45 में से 45 गए 0, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। और आंसर क्या आ गया 4x प्लस 15y, इन दोनों को डिवाइड करके। आई होप आपको डिवीजन ऑफ अलजेब्रा समझ आ गया। इन केस अगर आपको कोई डाउट है और प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम फर्दर वीडियोस में और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।